बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस जैसे आपको पता होगा कि भाई प्रॉमिस जो है जावा स्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा भाई कॉल बैक और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका बेसिक समझा है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉमिस। तो चलिए फटाफट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। और जो भी भाई मैं अपना डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ब्लॉग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब कुछ मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, सारा इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से भाई समझना है कि भाई प्रॉमिस होता क्या है, क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। चाहे आप बैक एंड में यूज़ करिए चाहे फ्रंट एंड में यूज़ करिए, अगर आपका बेस मजबूत है तब आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं पहले कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हम लोग पहले नॉर्मल कोड भी आपको दिखाएंगे और साथ में उसको प्रॉमिस में कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाएंगे, ताकि आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए, तो जो प्रॉमिस जो होता है भाई, जो कॉल बैक हमने पढ़ा था, कॉल बैक एक फर्स्ट स्टेज है एसिंक्रोनस कोडिंग करने के लिए। तो कॉल बैक में प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? कॉल बैक में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल इनर फंक्शंस यूज़ करने लगेंगे, एज ए कॉल बैक पास करने लगेंगे, एक फंक्शन में कॉल बैक फिर दूसरे में तीसरे में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको कहते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। तो कॉल बैक हेल के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ये हम लोग सेपरेट टॉपिक बना सकते हैं कि किस तरह से ये जनरेट होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि कॉल बैक हेल को ही सॉल्व करने के लिए प्रॉमिस आया मूवी में, और प्रॉमिस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इससे आपका बहुत ज़्यादा कोड क्लीन होगा और एफिशिएंट होगा, जिसमें आप रीयूज़ भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और आपका कोई भी कॉल बैक हेल जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दोनों, चाहे आप कॉल बैक यूज़ करिए चाहे आप प्रॉमिस यूज़ करिए। बट अगर बहुत हाई लेवल पे जब आप यूज़ करने लगेंगे कॉल बैक को ना, तब वहाँ पे कॉल बैक हेल हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ पे कौन सा वेरिएबल कहाँ ओवरराइड हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए भाई प्रॉमिस आता है। बहुत बार कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे भी यहाँ तक कि पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, कि कॉल बैक हेल क्या होता है और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो वही है, प्रॉमिस जो है कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए ही पिक्चर में आया था, ठीक है। तो प्रॉमिस के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि प्रॉमिस, मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि भाई मैं तुम्हारे लिए केक लेके आऊँगा। तो मैंने एक प्रॉमिस किया और मैं उसके लिए कल केक लेके आऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से प्रॉमिस काम करता है जब आप एक असली प्रोग्राम के अंदर रहते हैं। तो आई प्रॉमिस ए रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होता है। प्रोड्यूसिंग कोड इज द कोड दैट कैन टेक सम टाइम, कंज्यूमिंग कोड इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। तो प्रॉमिस दो पार्ट में रहता है। पहले तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग कोड होता है जो काम करेगा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको केक दूंगा एक दिन के बाद, मतलब कल आपको केक दूंगा, ठीक है। तो वो बंदा जो है, जो मतलब जो मेरा टास्क है वो प्रोड्यूसिंग कोड है, ठीक है। और जो कंज्यूमिंग कोड है, जिसको वेट करेगा मेरे केक के लिए, वो दूसरा बंदा है जिसको मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम इसी तरह से हम लोग का कोड के अंदर होता है। तो देखिए, प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। तो यहाँ पे बीच में एक ब्रिज आएगा जिसको प्रॉमिस कहते हैं, जो मेरा जो मैं केक उसको कल दूंगा वो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका हम लोग पहले एक आपको वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, प्रॉमिस कंटेन्स बोथ द प्रोड्यूसिंग कोड एंड कॉल्स द कंज्यूमिंग कोड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है, एक हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से प्रॉमिस का सिंटेक्स होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो ठीक है, ये है भाई प्रॉमिस का सिंटेक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, अगर आप कोई भी प्रॉमिस किसी भी फंक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको प्रॉमिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको न्यू प्रॉमिस करना होगा, ठीक है। तो न्यू प्रॉमिस जब आप करेंगे तो इसके अंदर आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं जिस फंक्शन पे आपको वो लगाना है, ठीक है।
तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। मान लीजिए आपको न्यू प्रॉमिस क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन डाला और इसमें आप एक कोई भी फंक्शन आप डाल सकते हैं, कॉल बैक डाल सकते हैं, कोई कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाला एक एनोनिमस फंक्शन डाल दिया जिसका कोई नाम नहीं है। आप एक नाम डाल के भी उस पर उसका नाम वहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो पैरामीटर है, देखिए 2 पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है। फिर ये आपको एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक जो वो ब्रिज है, वो ब्रिज होता है जो केक में जो देना है किसी को, तो वो उसके पास रहेगा जिसकी में वो वेट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे डॉट देन करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर 2 पैरामीटर होता है, सक्सेस और एरर का। तो सक्सेस और एरर का क्या करेगा ये, जब आप यहाँ पे जो आपका फंक्शन अगर रिजॉल्व कॉल करेगा या फिर रिजेक्ट कॉल करेगा, ठीक है, तो इनमें से जो भी वो कॉल करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे सक्सेस और एरर आएगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो एरर आएगा, नहीं तो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा। तो आपका जो प्रॉमिस फंक्शन है उसको ये दोनों कॉल करना ही करना है। अगर वो नहीं करेगा तो वो हमेशा वो वेट करता रह जाएगा केक के लिए कि मैं उसको देना है, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो वो एक तरीके का ये जो एक तरीके का है, ये एक समझ सकते हैं कि वो ये है, क्या बोलते हैं, लिखवा लिया है मेरे से वैसा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अंदर भाई 3 प्रॉपर्टी होती है, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्ट स्टेट। और ये जो स्टेट होते हैं, ये स्टेट आपको डायरेक्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में ही मिलेगा। यू कांट एक्सेस द प्रॉमिस प्रॉपर्टीज स्टेट एंड रिजल्ट, यू मस्ट यूज द प्रॉमिस मेथड टू हैंडल प्रोमिसेस, ठीक है। तो प्रॉमिस प्रॉमिस मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, उस तभी आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट स्टेट वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं कि हाउ टू यूज़ प्रॉमिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाते हैं, जिस रियल टाइम एग्जांपल की मदद से आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाला, और इस एग्जांपल हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, ये डिस्प्ले फंक्शन। और अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रॉमिस बनाया है जिसके अंदर एक फंक्शन पास किया है। इस प्रॉमिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक्स 0 है तो रिजॉल्व कॉल कर रहे हैं, नहीं तो एरर भेज रहे हैं, ठीक है। और वापस मैंने इसको ये प्रॉमिस को यहाँ होल्ड कर लिया है और देन लगा के दो फंक्शन पास कर दिया है। तो फंक्शन आप कोई भी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मैंने बस एनोनिमस फंक्शन डाल दिया है और उसके अंदर मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ताकि आपको यूआई में ये चीज़ दिख सके, ठीक है। तो ये जो छोटा सा कोड है ये इतना सा काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x 0 रहेगा तो ये कॉल हो जाएगा, और ये जब कॉल होगा तो इसका जो ये सक्सेस वाला पहला वाला कॉल, ये मतलब फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यू के अंदर ओके आ जाएगा, और ये ओके हम लोग यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ क्या, फटाफट से। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैंने x डाला तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुझे ओके मिल रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू कुछ और चेंज कर देता हूँ, देखो आपको एरर मिला, ठीक है। समझ में आया। अगर अगर ये रिजेक्ट कॉल हो रहा है तब आपका यहाँ पे फंक्शन आ रहा है और ये एरर दे रहा है, और एरर आपको जा रहा है यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर 0 देंगे तो रिजॉल्व कॉल होगा, और रिजॉल्व से ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका प्रॉमिस वर्क करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग वापस बैक टू। अब हम लोग देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस का कुछ एग्जांपल, और जिसमें आपको समझा सकूं कि इस ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सेट टाइम आउट का एक फंक्शन लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पे सेट टाइम आउट है, यहाँ मैं एक फंक्शन डाला है, 3 सेकंड के बाद ये आपको आई लव यू प्रिंट करेगा, ठीक है। मतलब माई फंक्शन कॉल करेगा और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये यूजिंग कॉल बैक हो गया। तो अब इस कॉल बैक वाले फंक्शन को किस तरह से हम लोग प्रॉमिस में चेंज करेंगे, देखिए। फिर हमने क्या किया, न्यू प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हमने वापस एक फंक्शन पास कर दिया, उसके अंदर हमने एसिंक्रोनस अपनी कोडिंग कोड जो था वो यहाँ डाल दिया, और माई रिजॉल्व पे मैंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये असाइन हो गया, और फिर वापस देन में वापस मैंने प्रिंट कर लिया। तो देखिए ये आपका कॉल बैक का एग्जाम्पल है, और ये आपका प्रॉमिस का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों में इतना चेंज होता है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बात ये है कि प्रॉमिस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है यूज़ करने के लिए, और इसका जो प्रायोरिटी होता है एग्जीक्यूशन का वो भी हाई होता है। बाकी के जो भी टास्क होते हैं,
एसिंक्रोनस टास्क होते हैं उन सब टास्क में। तो ये जो होती हैं ये माइक्रो टास्क वगैरह में आते हैं, तो जिसमें इवेंट लूप में जब आप हम लोग नोड बेस पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को थोड़ा डीप में बात करेंगे एक एक मॉड्यूल को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉमिस होता है इसका प्रायोरिटी ऊपर होता है बाकी के जो कॉल बैक वगैरह होते हैं उन सब से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग एक फाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, वेटिंग फॉर ए फाइल। ठीक है, फाइल वेटिंग फॉर फाइल मतलब हो गया कि मान लीजिए जब आप बैकएंड में कोड करेंगे तब आप वहाँ पे कोई एपीआई कॉल करते हैं, तब आप उसके डेटा के लिए वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट फाइल कर रहे हैं हमने, यहाँ पे डिस्प्ले एक फंक्शन पास किया है जो कॉल बैक की तरह आया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक रेस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक माई कार करके HTML, यहाँ पे कोई यूआरएल नहीं था तो ऐसे ही डाल दिया है ऑन लोड। अगर 200 आया स्टेटस तो हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू रिस्पॉन्स जो आया होगा वो इसमें पास कर देंगे, नहीं तो एरर पास कर देंगे। तो ये हो गया कॉल बैक यूज़ करके फाइल को गेट करना। अब इसको हम लोग प्रॉमिस की तरह यूज़ करते हैं, सेम वही है, फंक्शन वही है, हमने इसको आगे प्रॉमिस डाल दिया, फंक्शन वही चीज़ सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पे तो हमने फंक्शन का नाम हटा दिया, गेट फाइल की जगह पे डायरेक्ट माई प्रॉमिस डाल दिया, और वही बाकी सब सेम चीज़ कर रहे हैं। और बाकी हम लोग उसको एरर को और रिजेक्ट को अपने प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेथड की यूज़ करके उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग देन कर रहे हैं। तो ये आपका ज़्यादा क्लीनर कोड है। जब आप नोड जेएस में करेंगे कॉल मतलब यूज़ करेंगे, तब वहाँ पे आपको एसिंक्रोनस कोडिंग ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पूरे प्रोसेस या पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था भाई प्रॉमिस, और हमने काफ़ी एग्जांपल पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू।